इस सेक्शन में हम जानकारी लेते हैं फ़ॉन्ट टैग के बारे में। HTML वेब पेजेस में आपको कलर्स, स्टाइल्स और साइज डिफाइन करने पड़ते हैं, जिससे कि आपका एक फ़ॉन्ट या एक लाइन दूसरे लाइन से अलग नजर आए। इसके लिए हम फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग करते हैं। हमारे पास फ़ॉन्ट टैग के अंतर्गत अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स रहते हैं, जैसे फेस, कलर और साइज, जिससे हम इन सभी चीजों की जानकारी दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं किस प्रकार हम फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग कर सकते हैं HTML। आइए इस फाइल में हम देखते हैं किस प्रकार हम फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले बॉडी सेक्शन को देखते हैं। हमने यहाँ पे एक P टैग का प्रयोग किया है पैराग्राफ के लिए, उसके अंतर्गत फ़ॉन्ट टैग का प्रयोग किया है। आप यदि यहाँ ध्यान दें तो आपके पास फ़ॉन्ट टैग का जो ओपनिंग टैग है वो यहाँ पे क्लोज है, जिसमें हमने यहाँ दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए हैं, साइज जो कि 5 है, कलर जो कि रेड है। उसके पश्चात फ़ॉन्ट टैग को यहाँ क्लोज किया गया है। इसके बीच में जो भी आप डिफाइन करेंगे उस पे साइज 5 एप्लीकेबल होगा और कलर रेड एप्लीकेबल होगा। यदि इस फ़ॉन्ट टैग को मैं कहीं और प्लेस करता हूँ फाइल में, तो तब तक सारा का सारा जो कंटेंट है वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग के साथ अवेलेबल होगा। ब्राउजर में देखते हैं। सबसे पहले आप यदि यहाँ देखें तो ऊपर की सबसे पहली लाइन दिस इज फ़ॉन्ट साइज 5 टेक्स्ट विद रेड कलर है, वो दिखाया गया है, जो यही लाइन है जिसकी जानकारी मैंने अभी दी है। दूसरा पैराग्राफ जो है उसमें हमने साइज और कलर के साथ साथ फ़ॉन्ट का फेस भी डिफाइन किया है, अर्थात आप फ़ॉन्ट का टाइप भी बता सकते हैं कि क्या वो टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है या एम्प्टी है। तो जैसे मैंने यहाँ बेल एम्प्टी लिया है, तो उसमें यहाँ फ़ॉन्ट के ओपनिंग टैग को जहाँ क्लोज किया है तब से लेकर जब तक मेरे पास फ़ॉन्ट का क्लोजिंग टैग नहीं आता, उसमें दिया गया सारा टेक्स्ट जो है वो इस फ़ॉन्ट की सेटिंग्स के अनुसार ही दिखाया जाएगा। इसके पश्चात हमने H1 एक टैग लिया है जिससे हमने फॉर्मेटिंग की है। आप देखेंगे कि फ़ॉन्ट के द्वारा हम साइज को, फेस को और उसके कलर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आसान है। जैसे मैं यहाँ इसका साइज जो है 3 करना चाहता हूँ, यहाँ मैं 3 कर देता हूँ। फाइल में डिलोशन के लिए, फाइल में समझाने के लिए यहाँ पे भी मैं 3 कर देता हूँ। अब मैं फाइल सेव कर देता हूँ यहाँ पे, और अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे कि साइज भी छोटा हो गया है, जिसको यहाँ उसी पैराग्राफ से दर्शाया गया है। तो इस प्रकार आप आसानी से कुछ भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, HTML5 जो है वो फ़ॉन्ट टैग को सपोर्ट नहीं करता। ऐसे केस में हमारे पास फ़ॉन्ट टैग की जगह CSS की स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज का प्रयोग किया जाता है। आने वाले सेशंस में हम उसकी जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी इस सेशन में हमने जो जानकारी ली है वो फ़ॉन्ट के साइज, फेस और कलर के बारे में है।